वेस्टर्न यूपी से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की धूल भरी गलियों में जहां जिंदगी आमतौर पर ट्रैक्टर, भैंसों और सुबह की कुकड़ू की आवाज के साथ चलती है, वहीं एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव की धड़कन ही रुक गई। एक किसान ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। जी हां, मजाक नहीं, हेलीकॉप्टर। न बाइक न कार, सीधा हेलीकॉप्टर। पहले तो सबको लगा कोई मजेदार झूठ चल रहा है। लोगों ने बोला भी, क्या भाई अभी से अप्रैल फूल बना रहे हो? लेकिन लोगों की हंसी तब थम गई जब गांव के ऊपर सचमुच हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। क्योंकि इस किसान को अपनी जमीन का कंपनसेशन मिला था पूरे 15 करोड़ रुपए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्विजिशन पर। वही एयरपोर्ट जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने 2 दिन पहले किया। और बस जिंदगी बदल गई रातों रात। हर गांव में सपने होते हैं। कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई बच्चों को विदेश भेजना चाहता है और कोई बस आराम की जिंदगी चाहता है। बनवारी बास के लोगों के लिए कंपनसेशन ऐसा मैजिक की बन गया जिसने बरसों से बंद दरवाजे खोल दिए। 26 साल का शिवम प्रजापति जो इसी गांव में रहता है, मुस्कुरा कर कहता है, लोग खुश हैं, सपने पूरे हो गए। और वो खुद भी एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। वो आज सब कॉन्ट्रैक्टर है, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और पास के सोलर प्लांट में लेबर सप्लाई करता है और अब अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा है। वो हंसकर कहता है, पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। फिर मिलते हैं किशोरपुर के अजय बेनीवाल से, एक साधारण इंसान जो कभी गुजारा करने के लिए तरसता था और आज वो लगभग 60,000 रुपए महीने कमा रहा है, सिर्फ एक सिंपल सर्विस से, जहां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपना हेलमेट और कीज सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं। अजय गर्व से कहता है, पहले सबसे गरीब था लेकिन आज सब कुछ बदल गया। लेकिन इस अचानक आई दौलत के कुछ उतार चढ़ाव भी हैं। अब बात करते हैं 56 साल के नाना चंद की। शांत, समझदार, धरातल पर रहने वाला व्यक्ति। इन्होंने अपने घर में 6 कमरे जोड़ दिए माइग्रेंट वर्कर्स को किराए पर देने के लिए। कंस्ट्रक्शन पीक पर था, पैसा ठीक ठाक आ रहा था, स्टडी स्मूथ फ्लो। लेकिन अब काम धीमा पड़ गया, वर्कर्स कम हो गए और अधिकतर कमरे खाली पड़े हैं। और ये खालीपन पहले वाली चहल पहल से कहीं ज्यादा भारी लगता है। और जैसे ये कहानी बाहर आई, इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा, दिस इज रियल पावर, हेलीकॉप्टर्स कैरी एन ऑरा। जब एक हेलीकॉप्टर विलेज में लैंड करता है तो लगता है जैसे कोई डिवाइन चीज आसमान से उतर कर आई हो। और शायद फार्मर भी वही फीलिंग चाहता था, अथॉरिटी, स्टेटस, रिस्पेक्ट। लेकिन दूसरे यूजर ने थोड़ा शार्प लिखा। उसने लिखा, दिस इज फूलिशनेस। महाराष्ट्र में भी ऐसे केसेस हुए। लोग लग्जरी कार्स खरीद लेते हैं और 2 साल बाद फ्यूल भराने के पैसे भी नहीं होते। मुंशी पुणे के पास भी ऐसे कई एग्जांपल्स मिलते हैं। अगली पीढ़ी तक बर्बाद हो जाती और कुछ लोग तो क्राइम में चले जाते हैं। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? यह कहानी सिर्फ हेलीकॉप्टर या करोड़ों की नहीं है। यह कहानी है डेवलपमेंट की, जो सिर्फ इमारतें नहीं बनाता, लोगों की जिंदगियां भी बदल देता है। कभी अच्छाई लाता है, कभी मुश्किलें, कभी सपनों को पंख देता है और कभी जमीन खिसका देता है। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, जब जिंदगी अचानक आपकी मुट्ठी में आपकी हैसियत से ज्यादा दे तो आप क्या करते हो? बिल्ड करते हो, स्पेंड करते हो, सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो या उड़ जाते हो? थिंक अबाउट दैट।